हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौहीद खान है। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल के द्वारा आप लोग को लीगल नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा और आज मैं आप सबके सामने डिस्कस करूंगा कि टैक्स कैसे पे करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो सैलरीड होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं। दोनों ही कंडीशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि टैक्स कैसे पे करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो पर्सन बिजनेस करता हो, मान के चलिए कोई पर्सन बिजनेस कर रहा हो, उसकी सैलरी एक साल में 12 लाख रुपए रिसीव होता है। एक साल में अगर वो अपने बिजनेस से 12 लाख रुपए इनकम करता है, ठीक है, तो इसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। ठीक है, नो टैक्स, नो टैक्स, जान लीजिए। दूसरी चीज, अगर कोई पर्सन सैलरीड है, ठीक है, उसे एक साल में अगर 12,75,000 रुपए रिसीव होता है, अगर अर्न करता है, इसे भी कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता, नो टैक्स। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि जो पर्सन का इनकम एक साल में 12 लाख रिसीव हो रहा है, अगर वो बिजनेस के थ्रू, उसे कोई टैक्स पे नहीं करना है। सैलरी के थ्रू अगर एक साल में 12,75,000 रिसीव हो रहा है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब आइए हम बात करते हैं कि टैक्स पे करना कब होता है। मान के चलिए कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसका इनकम एक साल में 12 लाख से प्लस जा रहा है, लाइक 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख या 15 लाख, कितना भी जा रहा है। मान लेते हैं हम एक इशू यहाँ पे 14 लाख जा रहा है। ठीक है, ये बिजनेस वाला का सैलरी मान लीजिए 14 लाख जा रहा है। ठीक है, इस सूरत में बिजनेस वाले पर्सन को टैक्स पे करना लाइबल हो जाता है, और ये नहीं कि जो अमाउंट 12 लाख से एक्स्ट्रा हो रहा है उतने का टैक्स पे करना है। इस पर्सन को 0 से लेकर 14 लाख तक का अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, दूसरी बात, सैलरी वालों के लिए जैसे 12,75,000 लिखा हुआ है, वैसे मान के चलिए अगर ये इसका इनकम एक साल में 12,75,000 से बढ़कर इसका 16 लाख हो जाता है। ठीक है, इस सूरत में भी सैलरीड पर्सन को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना लाइबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने 12,75,000 का कंसेशन दिया हुआ है कि इतने अमाउंट तक अगर आप सैलरी से इनकम करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब आइए एक चीज बताऊं कि जब टैक्स पे करना होता है तो टैक्स कैसे पे करना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टैक्स पे करने का टेबल होता है। जैसे मानिए कि 0 से 4 लाख समझिए। ठीक है, 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, या और आगे ले लीजिए आप 16 से 20 लाख। हमें टैक्स 16 लाख तक का ही निकालना है, बट मैंने समझाने के लिए आपको आगे तक का लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए टैक्स पे कैसे करेंगे। 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स लगेगा। ठीक है, जैसे ही आपका अमाउंट 4 लाख से 8 लाख हुआ, यहाँ हमारा 5% टैक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 से 12 10% टैक्स हो जाएगा, 12 से 16 15% टैक्स हो जाएगा, 16 से 20 20% का टैक्स हो जाएगा। जैसे ही हमारा 4 लाख अमाउंट बढ़ेगा, हमारा 5% टैक्स बढ़ जाएगा। अब बात करें ये हमारा अमाउंट होगा कितना टैक्स का। 0 से 4 तो 0 आ गया, मान के चलिए 4 से 8 लाख का 20,000 रुपये टैक्स हो गया, 8 से 12 लाख का आपको 40,000 रुपये टैक्स हो गया, 12 से 16 लाख का टैक्स आपको 60,000 रुपये हो गया। वैसे ही सेम 16 से 20 का टैक्स हो गया आपको 80,000 रुपये हो गया। देखिए ये फॉर्मेट आपको गया टैक्स पे करने का। वैसे ही सेम जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा हमारा 5% टैक्स बढ़ता जाएगा, और टैक्स का रेशियो निकालेंगे, जैसे 5% बढ़ेगा तो 20,000 रुपये टैक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया बिजनेस वालों का इनकम अगर एक साल में 12 लाख रुपए होता है तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। सैलरी वालों का अगर इनकम एक साल में 12,75,000 होता है, इनको भी कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। और अगर इससे ज़्यादा जो ये रेशियो बनाया गया है अमाउंट का, इससे ज़्यादा अगर बिजनेस या सैलरी को रिसीव होता है, इस कंडीशन में इन्हें टैक्स पे करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नए नॉलेज के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे हमारे नए वीडियो आप तक पहुँचे और नए नॉलेज मिलते रहे। थैंक यू।